डायबिटीज़ एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। डायबिटीज़ का पता तब चलता है जब शुगर 300 या 400 आती है, या कोई कंपनी चेकअप में या ऐसे ही जनरल हेल्थ चेकअप में सीधा ही HbA1c आपका 8 से 10 आता है, राइट। इस वीडियो में आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आप अर्ली से अर्ली डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको अर्ली फेज में ही ट्रीट कर सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो साइन नंबर 1, जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है इंक्रीज्ड नाइट यूरिनेशन, यानी कि रात में पेशाब करने के लिए बार बार उठना पड़ता है ना। बहुत सारे लोगों में ये सिम्टम होता है, कुछ कुछ लोगों में नहीं भी होता है, बट इट इज़ क्वाइट कॉमन कि रात में 2 से 3 बार या 4 बार उठना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए। लक्षण नंबर 2 है फटीग एंड लिथार्जी, है ना। आपका जो स्टेमिना होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप कुछ काम करते हैं तो बार बार थक रहे हैं और आपको कुछ या काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपके मसल्स जो है उसमें सोरिंग हो जाता है। तो आपको जो पहले जो स्टेमिना और जो पहले जो आपकी ताकत थी वो कम होती है, तो आपकी जो वर्क एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, राइट। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। हाँ, हो सकता है B12 एंड D3 के कारण भी ये चीज़ हो रही हो, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो बिल्कुल देखिएगा। बट अगर वो सब सारी चीज़ें आपकी ठीक है तो हो सकता है आपको जो इंक्रीज्ड फटीग है या डिक्रीज ऑफ स्टेमिना है वो डायबिटीज़ के कारण हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 इज एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है। जैसे ही ब्लड एंड यूरिन में शुगर एक्सेस मात्रा में बढ़ती है तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो फ्लश आउट करने की, शुगर को बाहर करने की ट्राई करता है। सो आपको जो है वो प्यास ज़्यादा लगती है, बॉडी बार बार पानी मांगता है, बार बार किडनी जो एक्सेस शुगर है उसको फ्लश आउट करने की ट्राई करता है। सो जो अगर आपको पहले से ज़्यादा प्यास लग रही है, मौसम भी ठीक ठाक है, फिर भी आपको 2, 4, 5, 6 ग्लास पानी पीने का मन करता है, बार बार प्यास लगती है, तो हो सकता है कि आपको ये डायबिटीज का अर्लियर लक्षण है। लक्षण नंबर 4 इज इंक्रीज स्वेटिंग, यानी कि आपको पसीना जो पहले आता था उससे ज़्यादा आता है। हो सकता है आप कुछ इतना ज़्यादा काम भी ना कर रहे हो, आपके वातावरण भी ठीक है, आप AC में बैठे हैं, फिर भी आपको पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और स्वेटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना। तो इस चीज़ को भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये भी डायबिटीज़ की एक अर्लियर साइन है। पॉइंट नंबर 5 इज डिक्रीज्ड विजुअल एक्यूटी एंड कलर्स, यानी कि आपकी जो देखने की क्षमता होती है वो घट जाती है। कलर्स जो है आपको इतने ज़्यादा क्लियर नहीं दिखते और जो पहले जो आपका विजन का एक्यूरेसी था वो काफ़ी कम हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको चश्मे के नंबर चढ़ रहे हैं, नहीं, पर आपका जो कलर की जो और दिखने की जो एक्यूरेटी होती है वो काफ़ी कम होती है। मतलब आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्लरी एंड थोड़ा सा फेड दिखता है, राइट। तो इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा और डायबिटीज़ का चेकअप कराइएगा। पॉइंट नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्टर्ब्ड स्लीप। आपको शायद नींद आने में देरी हो और आपकी जो नींद, जो आप गहरी नींद में जाते थे वो ना हो और बार बार उठना पड़े और आपको अलग अलग ना विविड ड्रीम्स या बोलते हैं नाइटमेयर्स, यानी कि खराब सपने आना और ज़्यादा खर्राटे आना, और ये सारी जो चीज़ है वो डायबिटीज़ से भी जुड़ी हुई है, राइट। सो डिक्रीज्ड स्लीप एंड बैड क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, डोंट मिस। पॉइंट नंबर 7 इज रेस्टलेस लेग्स एंड लेग क्रैम्प्स, यानी कि आपके जो पैर है वो उसमें आपको अजीब सी फीलिंग होती है और पैरों के मसल्स में स्पेशली क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। थोड़ा चलते हैं तो पैरों में आपको मज़ा नहीं आता है, बैठ जाना पड़ता है, या बैठे भी हैं तभी भी पैर ना रेस्टलेस टाइप के हो जाते हैं और आपको ज़्यादा चलने की एबिलिटी भी वो नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी डायबिटीज़ में काफ़ी कॉमन है। पॉइंट नंबर 8 इज़ डिलेड वुंड हीलिंग। यस, काफ़ी लोगों को पता होगा कि डायबिटीज़ की एक अर्ली साइन ये भी है कि अगर आपको चोट लगती है या कुछ जो चीज़ आपको मतलब कोई वुंड हुआ है तो उसको हील होने में टाइम लगता है। कोई मान लो लेग अल्सर हो गए, पैरों के अंदर छाले पड़ गए या कुछ भी, कोई आपको कट भी लगा तो उसको हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है और हो सकता है उसमें पस फॉर्मेशन भी ज़्यादा जल्दी हो रहा है, राइट। तो अगर आपका वुंड है वो हील होने में टाइम लगा रहा है तो लुक फॉर द डायबिटीज़। लक्षण नंबर 9 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। आपकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, राइट। एंड हो सकता है कि आपको कफ, कोल्ड या कोई और इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको आपको ठीक होने में जो रूटीनली 3 से 4 दिन लगते हैं, पर हो सकता है आपके 5 से 10 दिन, 15 दिन तक भी आपके सिम्टम्स खींच सकते हैं। तो आपकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो अगर कम हो गई है, आपको ज़्यादा कोई इन्फेक्शन पकड़ लेता है, जैसे कि थोड़ा सा ही वातावरण चेंज हुआ और तुरंत आपको जुकाम लग जाता है, कोई आसपास में किसी को फीवर हो है या बुखार है या कोई और इन्फेक्शन और तुरंत आपको भी लग जाता है, तो हो सकता है कि ये डायबिटीज़ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर 10 इज स्किन ब्लैकनिंग एंड डीपिगमेंटेशन। यस, स्किन जो है आपकी
अगर आपको अर्लियर साइंस ऑफ डायबिटीज़ है तो एकैंथोसिस निग्रिकन्स नाम की एक चीज़ आपको हो सकती है। वो क्या है, जो नेक एरिया होता है या कोई स्किन के जो दूसरे एरिया होते हैं उसमें एक ब्लैक पैच जैसा बन जाता है और स्किन जो है थोड़ी सी डल एंड थोड़ी रफ हो जाती है एंड ब्लैकनिंग हो जाता है, राइट। तो ये बहुत अर्ली साइन है डायबिटीज़ की, काइंडली डू नॉट इग्नोर दैट। सो ये सारे लक्षण अगर आप पकड़ पाए अर्लियर तो हो सकता है आप डायबिटीज़ से उसको बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएँ और हो सकता है आप प्री डायबिटीज़ फेज़ में ही डायबिटीज़ को ट्रीट कर पाए। प्री डायबिटीज़ फेज़ है वो ट्रीटेबल है, डायबिटीज़ है उसको कंट्रोलेबल है, उसको क्योर नहीं किया जा सकता। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दीज 10 साइंस। और इस वीडियो को हो सकता है आपके उस चाहने वाले को, उस रिलेटिव को शेयर कीजिए जो कि उसकी जान बच सकती है। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब, और अगर तक लाइक नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। अगला किस वीडियो आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उसके ऊपर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।